श्रीमद् भगवद गीता के एक मामूली से दिखने वाले श्लोक में आत्मनियंत्रण का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। आज हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से शुरू करके अपने मन की गहराइयों तक का एक सफर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये शब्द हैं दुर्योधन के, जो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है। अब सुनने में तो ये बस ऐसा लगता है जैसे युद्ध से पहले सेना का जायजा लिया जा रहा है ना? लेकिन असल में इसमें हमारे मन के अंदर चल रहे संघर्ष का पूरा नक्शा छिपा हुआ है। तो चलिए उस पल में चलते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है तो दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, शंखनाद की गूंज है और लाखों योद्धा अपनी किस्मत का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ठीक इसी पल में दुर्योधन के ये शब्द गूंजते हैं। अब देखिए, इसकी गहराई में गोता लगाने से पहले ये जरूरी है कि हम पहले इसके शब्दों को, इसके बाहरी मतलब को समझ लें। हर एक शब्द यहाँ जरूरी है। यहाँ आचार्य शब्द का इस्तेमाल गुरु द्रोणाचार्य के लिए हुआ है। वो एक महान योद्धा और गुरु थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को ही शस्त्र विद्या सिखाई थी। जरा सोचिए, वो आज कैसी दुविधा में फंसे हैं। अपने ही सबसे प्रिय शिष्यों के खिलाफ लड़ने को मजबूर हैं। पांडुपुत्र मतलब पांडु के बेटे, सीधी सी बात है। ये इशारा है पांडव सेना की तरफ, जो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध के मैदान में उतरी है। दुर्योधन इसी सेना की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर आता है शब्द द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न। और यहीं पर देखिए एक गहरा तंज छिपा है। धृष्टद्युम्न द्रोण का ही शिष्य है, पर उसका जन्म ही अपने गुरु का वध करने के लिए हुआ था। तो दुर्योधन इस ताने से अपने गुरु को उकसा रहा है। तो इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो मतलब क्या निकलता है? दुर्योधन कह रहा है, हे गुरुदेव, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही होशियार शिष्य धृष्टद्युम्न ने कितनी कुशलता से सजाया है। ये एक सीधी सादी बात लगती है ना? पर जैसा कि हम जानते हैं, गीता में कुछ भी सिर्फ उतना नहीं होता जितना वो दिखता है। तो अब वक्त है सतह से नीचे उतरने का, क्योंकि गीता सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है। ये तो हमारे अंदर, हमारे मन के भीतर चल रहे एक शाश्वत युद्ध का आईना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सेना की सजावट का जिक्र इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है भला? और यहीं पर गीता की जो व्याख्या है वो हमें एक कमाल की, एक अद्भुत बात बताती है। शाब्दिक रूप से देखें तो धृष्टद्युम्न एक सेनापति है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ है एक दृढ़ और अनुशासित मन। एक ऐसा मन जिसकी आस्था सत्य में है, जो भटकता नहीं है। और वो सेना जिसका ये सेनापति है, वो पांडव सेना। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की अच्छी आदतें हैं, हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं और हमारी अच्छी प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि दया, साहस, अनुशासन और कुछ नया सीखने की इच्छा। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, हमारे अंदर ये सारी अच्छी चीजें तो हैं, पर वो बिखरी पड़ी हैं। उन्हें एक साथ लाने के लिए, उन्हें एक दिशा देने के लिए एक कमांडर चाहिए, और वो कमांडर है धृष्टद्युम्न, यानी एक दृढ़ अनुशासित मन। ये युद्ध बाहर नहीं, हमारे ही भीतर लड़ा जाता है। तो ये जो प्रतीक है ना, ये हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा राज बताता है। बात सिर्फ अच्छे काम करने की नहीं है, बल्कि उस मानसिक शक्ति को बनाने की है जो उन अच्छे कामों को मुमकिन बनाती है। इस बात को रामचरितमानस की एक चौपाई क्या खूब कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली चुनौती कहीं और है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि साधन यानी पूजा पाठ या कोई भी अभ्यास करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल मन को एक जगह पर टिका कर रखना है। अगर मन ही स्थिर नहीं है तो सबसे अच्छा साधन भी बेकार हो जाता है। असली शक्ति अभ्यास में नहीं, बल्कि अभ्यास करने वाले के दृढ़ मन में होती है। तो अब इस सारी ज्ञान की बात को हम अपनी आज की दुनिया में कैसे लागू करें, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हमारा कुरुक्षेत्र आज का ऑफिस है, हमारा सोशल मीडिया फीड है और टाल मटोल करने की हमारी आदत है। इस युद्ध में हमारी अच्छी आदतें पांडव सेना हैं और बुरी आदतें कौरवों की सेना। तो सबक क्या है? असली जीत के लिए हमारी अच्छी आदतों की बिखरी हुई सेना को एक सेनापति चाहिए,
और वो सेनापति है एक दृढ़, एक फोकस्ड मन। जब हमारा मन अनुशासित होता है तो हमारी सारी अच्छाइयाँ एक साथ मिलकर काम करती हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हमारा मन हमारी अच्छी आदतों का नेतृत्व कर रहा है या वो खुद दिशाहीन है? हमारी अपनी भीतरी सेना का सेनापति कौन है? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।